हेलो बेटा, हम लोग अभी कंपेयरिंग क्वांटिटीज ये टॉपिक बेटा हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये टॉपिक बेटा देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 8.3 बेटा अच्छे से सॉल्व किया है। अभी हम लोग ये सेकंड सम बेटा इसमें ले रहे हैं। अच्छे से ध्यान दिया तो सब समझ में आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, क्वेश्चन उन्होंने दिया है, कमला borrowed 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum। हाँ, यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए, दिस इज 15% पर एनम है एंड कंपाउंडेड ईयरली दिया है। What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? अच्छे से ध्यान दो, उन्होंने 26,400 रुपीज बेटा लिया है गाड़ी खरीदने के लिए। 15% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, पर उन्होंने वो रीपे करना है 2 साल और 4 महीने में, 2 years and 4 months में टू क्लियर द लोन। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, सब वैल्यूज बेटा अच्छे से लिख लेना आपने। आपका ये है प्रिंसिपल अमाउंट बेटा 26,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है बेटा, पर और ये कंपाउंडेड है, सिंपल से नहीं है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। ईयर्स मतलब टाइम कितना दिया बेटा, 2 years एंड 4 months, बराबर है 2 साल और 4 महीने के लिए हमें ये सॉल्व करना है। तो अब ये देखो, यहाँ पे मैं आपको, जैसे हमने इससे पहले दोनों एक्सरसाइज में देखा बेटा, यहाँ पे हम लोग कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे और वो 4 months है। 4 months अगर हमने ईयर में कन्वर्ट किया तो अभी देखो ये 4 months, ये कैलकुलेशंस में आपको बता रहा हूँ, तो ये 12 months होते, तो 4/12 मतलब 1/3 ईयर हो जाएंगे। तो ये 1/3 ईयर के लिए आप लोगों ने ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन से आपने, ये आपका टाइम होगा 1/3 ईयर्स होगा, मतलब PRT अपॉन 100 है, तो T जो होगा वो 1/3 होगा। और उस वक्त प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट ये नहीं रहेगा, उस वक्त प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 2 साल के लिए जो रहता है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। तो 1 by 1 हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं बेटा। अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, P इंटू 1 + R/100 रेस टू N। और यहाँ पे बेटा मैं N लूंगा 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 15%। तो बस फॉर्मूलाज पुट करना बेटा, 1 + 15/100 रेस टू 2, तो ये होगा 26,400। यहाँ पे आपको पता है, आपको बेटा तिरकस गुणाकार करना है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा। तो ये होगा बेटा, अभी अगर आपने ये इधर ही सॉल्व कर लिया तो ये पहले हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 20, तो आपके लिए ये कैलकुलेशन में और इजी हो जाएगा। तो ये वैल्यूज होगा, अच्छे से ध्यान दो, तो ये होगा बेटा 26,400, 20 + 3 23/20 रेस टू 2। तो बस ये होगा बेटा 26,400 इंटू 23 इंटू 23 अपॉन 20/20। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 गेट कैंसल। तो आप इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 जार 2, 2 3 जार एंड 2 2 जार, फिर से 2 1 जार 2, 2 6 जार 2 6 जार। तो बस आपका बेटा कैलकुलेशन होगा, अमाउंट इज इक्वल टू 666 इंटू 23 इंटू 23। तो इसके बेटा अगर आपने इसका कैलकुलेशन किया तो ये आता है 34,914 रुपीज। तो ये आपका बेटा
अमाउंट हो गया, और ये अमाउंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए। 4 मंथ्स मतलब क्या होगा, 12 मंथ में से 4 मंथ मतलब 1/3 ईयर, 1/3 ईयर। तो नाउ above amount is principal amount for 4 months। आपको समझने के लिए 4/12 मतलब 1/3 ईयर्स के लिए। तो बेटा आपका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4 मंथ्स इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। व्हाट इज द P? P का वैल्यू है बेटा आपका 34,914। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 15। व्हाट इज द T? 1/3 इंटू 100। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा, बस ये 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 2 7 45, तो ये आएगा 4। 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 होता है 24। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 होता है 17 अपॉन 100। तो बेटा यही वैल्यू आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 174,570 ये रुपीज। बात समझे आपको? ये 4 महीने का इंटरेस्ट होगा। तो अभी टोटल अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/3 मंथ्स के लिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट है बेटा आपका 34,914 प्लस ये होगा 1745.70। ये तो 70 वैसे ही रहेगा। 549,415 16 6 36,659.70 रुपीज। मतलब वो अमाउंट होगा, शी हैज टू पे 36,659.70 rupees. What amount will she pay? So she will pay 36,659 rupees to pay this amount. समझते हैं ना कि कुछ डिफिकल्टी है क्या बेटा? नहीं। हम लोग बेटा आगे का सम ले रहे हैं। हाँ चलो आप बेटा इसका फोटो निकाल लो पहले। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, Fabina borrows 12,500 rupees at 12% per annum। हाँ उन्होंने 12,500 रुपये लिया है पर एनम फॉर 3 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट, इतना दिया है। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम ऑफ पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड। मतलब यहाँ 2 लोग हैं, राधा है और फाबिना है। Who pays more interest by how much? देखो फाबिना ने क्या किया बेटा, सिंपल इंटरेस्ट से 12,000 रुपये बोरो किया है और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। और राधा ने क्या किया है, सेम अमाउंट लिया है 12,500 पर उन्होंने कंपाउंडेड इंटरेस्ट से लिया 10% पर एनम से। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो अभी देखो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं 2 केसेस होंगे यहाँ पे। फाबिना का होगा, उन्होंने रुपीज लिया है प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 12% है पर एनम, और कितने सालों के लिए लिया है, 3 सालों के लिए लिया है। और कुछ नहीं, बात सिंपल इंटरेस्ट है, बाय सिंपल इंटरेस्ट से लिया है। तो बस हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, PRT अपॉन 100। तो P इज 12,500, R इज 12, T इज 3 years,
100 गया गया, तो आपको पे करना होगा 125 इंटू 36। तो आप अगर कैलकुलेशन बेटा करोगे 125 इंटू 36 अगर किया तो वो आंसर आता है 4500 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट बाय फाबिना। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अभी दूसरा केस है बेटा, सेकंड केस है राधा का। राधा का बेटा प्रिंसिपल अमाउंट है सेम है 12,500 रुपए, पर उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है 10% पर एनम। साल कितने लिए बेटा? 3 साल लिए हैं, और ये कंपाउंडेड है, कंपाउंडेड है। तो बस हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n। तो P है 12,500, 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेस टू 3। तो अगर आपने ये सॉल्व किया 12,500, ये होगा 10, 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेस टू 3, तो ये होगा 12,500। 10 प्लस 1 होता है 11/10 रेस टू 3। हे समझ लेना, 1 प्लस 1/10 का मतलब क्या है? कर तिरकस गुणाकार 10 इंटू 1 10, 1 इंटू 1 1 अपॉन 10, मतलब ये हो जाएगा 11/10। मैंने वही लिखा है। तो ये देखो बेटा 12,500 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, तो ये 2 0 गए और इसमें से ये 2 0 गए, तो आपको करना पड़ेगा 125 इंटू 11 इंटू 121 बराबर है। तो ये आपके कैलकुलेशंस होंगे, आपका कैलकुलेशन होगा बेटा 16,637.50 रुपीज़। ये पैसा उन्हें अमाउंट देना पड़ेगा, पर मुझे अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना पे कर रहे वो देखना है। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 16,637.50 माइनस 12,500, तो उन्होंने पे किया है 4,000। अगर आपने कैलकुलेशंस किए 137.50 रुपीज़। इन्होंने पे किया है 4,500, इन्होंने पे किया है 4,137। तो अभी देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाबिना पेज इंटरेस्ट 4,500 रुपीज which is more than interest paid by Radha, which is rupees 4,137.50 बाय कितने से ज़्यादा है, तो आपको मैं सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 4,137.50 को उसमें से माइनस किया तो आपका आंसर आएगा बेटा 362.50 रुपीज़। ये आपको लिखना होगा, समझ लेगा। कई अड़चन है का बेटा? पक्का? चलो ये फोटो निकाल लो और ये बेटा लिख लेना है बाद में अच्छे से। अच्छे से अपने ये कवर करना चाहिए। ठीक है, मैं जाओ बेटा आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो और ये आपको कंसेप्ट क्लियर करने वाला है। I borrowed rupees 12,000 from Jamshed
at 6% per annum simple interest for 2 years. 2 साल के लिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट से लिया है. Had I borrowed this sum at 6% per annum compounded interest, what extra amount would I have to pay? अगर मैंने कंपाउंड लिया तो कितना इंटरेस्ट होगा, सिंपल लिया तो कितना इंटरेस्ट होगा, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है. तो अभी बेटा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 12,000 रुपीज. रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 6% सिंपल इंटरेस्ट से. और टी का वैल्यू कितना है बेटा, 2 इयर्स के लिए. तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100. 12,000 6 2 अपॉन 100. 2 गया, मतलब 120 इंटू 12, मतलब होगा 144 रुपीज. तो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट विच आई हैव टू पे. और अगर मैंने यही 2 साल के लिए लिया बाय कंपाउंडेड, अभी बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला, अमाउंट P 1 plus R upon 100 raised to n, 12,000 1 plus 6 upon 100 raised to 2. 2 सालों के लिए है, तो ये होगा 12,000 1 plus 3 upon 50 होल ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये होगा बेटा 12,000 इंटू 50 प्लस 3. 50 प्लस 3 कितना होता है, समझा ना, तिरकस गुणाकार है. 50 प्लस 3 होता है 53 अपॉन 50 रेस टू 2. तो ये होगा बेटा 12,000 इंटू 53 अपॉन 50 इंटू 53 अपॉन 50. 0 0 0 0 गेट कैंसल. तो आपका ये आंसर होगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा. तो आपका कैलकुलेशन बेटा आपको करना होगा, तो कैलकुलेशन होगा 13,483, 13,483.20 रुपीज़, बराबर है 0.20 रुपीज़. तो ये हो जाएगा वो टोटल अमाउंट. ये क्या हो जाएगा बेटा, टोटल अमाउंट हो जाएगा. बेटा ये कैलकुलेशंस करने गए तो हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा. ये कैलकुलेशंस आपने पक्के करने हैं. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना पे कर रहा हूँ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. व्हाट इज द अमाउंट, 13,483.20 माइनस 12,000 रुपीज. मतलब मैं पुट कर रहा हूँ 1,400 इतना रुपए में कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें पे कर रहा हूँ. इसमें 1,483 है, इसमें 1,440 है, बराबर है. तो एक्सेस अमाउंट अगर मुझे निकालना होगा, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द एक्सेस अमाउंट, तो मुझे 1483.20 माइनस 1440 करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 43.20 रुपीज. I have to pay extra if I choose by compound interest method. ये उन्होंने आंसर दिया हुआ है, ये हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. तो कंपाउंड इंटरेस्ट से उसे ज़्यादा पैसा लग रहा है. बात समझ में आ रहा है आपको? कुछ इशू है बेटा? पक्का आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा.
अभी वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹6,000 एट एन इंटरेस्ट रेट, देखो फटाक से लिख लेना, प्रिंसिपल अमाउंट है 60,000 है, हाँ रुपीज, एट एन इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 12% पर एनम, ओके, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली है, हाफ ईयर, बराबर है। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 months, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 months, 6 महीने के बाद उसे कितना अमाउंट मिलेगा। तो आपको पता है टी अगर मैंने हाफ ईयर लिया बराबर है, कंपाउंडेडली अगर मुझे कंपाउंड फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो पर एनम हाफ ईयरली ऐसे दिया हुआ है, बराबर। हाफ ईयरली मतलब एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, मतलब मुझे n लेना होगा 2। अगर मैंने n2 लिया तो देन r भी हो जाएगा हाफ ईयरली ना, तो होगा 6% हाफ ईयरली, कितना हो जाएगा बेटा, 6% हाफ ईयरली हो जाएगा। बस फॉर्मूला यूज करना है, क्या है फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, अमाउंट p 1 + r/100 रेज़ टू n, तो p है आपका 60,000, 1 + r 6/100 रेज़ टू 1, बराबर है। तो ये आपका आंसर होगा 60,000 इंटू 106/100, तो ये 2 0 गया, 2 0 गया, तो 60 इंटू 106 बेटा आपने किया तो आपका आंसर होगा 63,600 रुपीज, तो ये अमाउंट होगा। यही एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर से सॉल्व किया तो ये PRT/100 आएगा, वेयर P का वैल्यू होगा आपका 60,000, R का वैल्यू होगा 12%, T का वैल्यू होगा 1/2, इंटू होगा 100, 100 100 गेट कैंसल, 2 1 जार 2, 2 6 जार, तो ये होता है 6 6 जार 3600 रुपीज़ मुझे सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो फिर ये हो जाएगा बेटा अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल है मेरा 60,000, सिंपल इंटरेस्ट है मेरा 3600, तो ये फिर से हो गया सेम अमाउंट हो गया, ये अमाउंट और ये अमाउंट एक ही है। तो आप कौन से भी मेथड से ये बेटा सॉल्व कर सकते हैं। अभी दूसरा उन्होंने दिया है सेकंड सम बेटा, उसमें ही दिया है इफ व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 1 ईयर बट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब हाफ ईयर के बाद और एक हाफ ईयर आएगा तो फिर 1 साल हो जाएगा। मतलब अब ये 2 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे आपने बेटा यहां मेरा n का वैल्यू बेटा 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि हाफ ईयर है ना, हाफ ईयर मतलब 1 साल में एक आएगा, 1 साल में एक हाफ ईयर एक आएगा, फिर और एक आएगा, मतलब n का वैल्यू उस वक्त 1 लेना है, n का वैल्यू 1 लेना है। थोड़ा सा शांति से सॉल्व करना है, मैंने यहाँ 1 ही लिया है, लिखते वक्त यहाँ गलत लिखा था, ये भी हमारा बराबर ही है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, यही इसका एक्सटेंशन कर रहा हूं, बराबर है, यही इसका एक्सटेंशन कर रहा हूं। अभी ये फिर से क्या है, आफ्टर 1 ईयर है, तो अभी यहां पे दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज द प्रिंसिपल फॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, तो ये होगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ ईयर होगा PRT/100, तो व्हाट इज माय P, व्हाट इज माय P,
देखो यहाँ पे 1 क्यों लिया है, क्योंकि उन्होंने ओनली 6 महीने के लिए पूछा था, इसलिए n का वैल्यू 1 लिया। यहाँ भी n का वैल्यू 2 लेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने आफ्टर 1 ईयर पूछा, मतलब n का वैल्यू 2 लेना, ये फॉर्मूले के लिए। और अभी सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले से ईयर बाय ईयर से हमने सॉल्व किया, तो अभी जो अमाउंट आएगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। तो ये होगा P कितना है बेटा मेरा, P है मेरा 60,000, R का वैल्यू कितना है 12, सॉरी P का वैल्यू 60,000 नहीं आएगा, P का वैल्यू क्या आएगा 63,000 आएगा, बराबर है 63,600 इंटू 12 इंटू अगेन नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, तो ये 2 0 गया, 2 0 गया, 2 1 जा 2, 2 6 जार, तो ये होगा 636 इंटू 6, तो ये होगा 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21, तो ये होगा 2 6 6 जा 36 38। तो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। तो फिर अभी मुझे अमाउंट चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। तो प्रिंसिपल होगा मेरा 63,600 प्लस 3,816 रुपीज, तो आपका आंसर होगा 6 1 14 6 6 7 67,416 रुपीज, 67,416 रुपीज आफ्टर 1 ईयर ही विल गेट, बराबर है। तो ये मैंने दोनों मेथड से यहाँ पे आपको बेटा बता दिया है। अभी ये जो वैल्यू था यही वैल्यू मेरा आएगा अगर मैं ये अपने पहले कंपाउंडेड इंटरेस्ट मेथड से सॉल्व करूंगा तो अच्छे से आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट के लिए, आफ्टर 1 ईयर P का वैल्यू होगा सेम 60,000 रुपीज, R का वैल्यू होगा, N का वैल्यू हो जाएगा अभी 2, वाई, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर आते हैं, तो R का वैल्यू हो जाएगा बेटा 12/2, मतलब ये होगा 6%, पर N का वैल्यू 2 होगा क्योंकि हाफ ईयरली दिया है, सॉरी एक साल के लिए दिया है, पूरा एक साल के लिए दिया है, इसलिए N का वैल्यू 2 लिया। इधर 1 क्यों लिया सर, आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब N का वैल्यू 1 ही लेना है, क्यों, क्योंकि 6 महीने के बाद ही देखना हमें, 6 महीने के बाद ही हमें ये देखना था। तो बस ये हमें फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होगा बेटा, तो ये होगा फॉर्मूला P 1 प्लस अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n। तो P आपका होगा 60,000, 1 प्लस R कितना है बेटा 6, R होगा 6 अपॉन 100 रेज़ टू 2, तो ये होगा 60,000, तो ये होगा 3/50, तो ये होगा 53/50 रेज़ टू 2, तो ये वैल्यू होता है आपका 60,000 इंटू 53/50 इंटू 53/50, 0 0 0 0 गेट कैंसल, तो होगा 5 1 ज़ा 5 120, तो आपको करना है 120 इंटू 53 इंटू 53, तो आपका आंसर बेटा ये आएगा 67416, दिस इज द अमाउंट। यही आंसर आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, डिफिकल्ट है क्या बेटा, नहीं। तो ये एक ही एग्जाम्पल हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया। देखो पहला मेथड है, आफ्टर प्रिंसिपल दिया है 60,000, आर दिया है 12% पर एनम, पर हाफ ईयरली दिया है। अभी पूछा कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए पूछा है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू आपने 1 ही ले लेना, पर आर का वैल्यू हो जाएगा 12/2, क्यों, क्योंकि ये पर एनम है, पर एनम है, इसलिए 12/2 हो गया, तो 6 महीने के लिए 6% ही चार्ज लगेगा, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू n, तो आंसर आ गया 63,600।
सेम बात है, आफ्टर 1 ईयर के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 2, पर r तो क्या होगा आपका 6% ही होगा, r क्या होगा आपका 6% ही होगा, समझते हैं ना कि? तो होगा p 1 + r/100 n 6/100, तो ये ऐसे, तो आपका ये वैल्यू आता है। और यहाँ पे मैंने बस सिंपल इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर मेथड से ये सॉल्व करना मैंने शुरू किया, तो मेरा आंसर बेटा सेम टू सेम आ रहा है। आप चाहिए तो आप वो कैलकुलेशंस बेटा एक बार अच्छे से कर सकते हो। वन 120 इंटू 53 इंटू 53, $33,708 आ रहा है बेटा। हाँ, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट आ गया, इसलिए मैं फिर से ये बता रहा हूँ, सॉरी फ्रॉम माय साइड। पर तो वो वैल्यू बेटा आपका आता है 33,708, वैल्यू आता है आपका 33,708। दिस इज माय अमाउंट। सर अभी मुझे क्या करना है? मुझे बेटा ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। 60,000 इंटू 53, 2 0 गया, डिवाइड बाय 5 रहेगा ना बेटा, डिवाइड बाय 5 रहेगा आपका, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर डिफ़िकल्टी होगा। तो मैं ये ऐसे करूँगा 120 इंटू 53 इंटू 53 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा, तो आपने 24 इंटू 53 इंटू 53 करना है बेटा, 24 इंटू 53 इंटू 53, 67,416 आता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका वही आ रहा है, 67,416 रुपीज़ आ रहा है। तो ये और ये वैल्यू दोनों बेटा सेम आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा आप सिंपल इंटरेस्ट से ही जाओ, ईयर बाय ईयर मेथड से, तो आपके लिए वो और आसान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है उन्होंने, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक, बराबर है। आरिफ भाई ने कितना लोन लिया है? 80,000 रुपीज लोन लिया हुआ है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है बेटा, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड पेइंग आफ्टर, बराबर है। अभी ऐसे कुछ दिया नहीं है यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट है, तो आप लोगों ने वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही लेना। हाँ दिया उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली दिया हुआ है, बराबर है। टेन्योर कितना दिया है? ही वुड बी पेइंग आफ्टर, हाँ तो 1.5 ईयर्स के लिए है, पर क्या दिया उन्होंने? कंपाउंडेड एन्युअली, तो ये मेरे लिए सोपा है। कंपाउंडेड एन्युअली करना है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा?
अगर मैं कंपाउंड फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा तो ये 1 साल के लिए मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला से मिल जाएगा और बाद में हाफ ईयर के लिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट से निकालना है। मतलब क्या होगा बेटा, फाइंड द डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस उन्होंने पूछा, तो पहले पहला तो फाइंड आउट करो। तो उन्होंने बेटा पहला दिया है अमाउंट P 1 + R/100 रेज़ टू n। यहाँ पे बेटा n का वैल्यू 1 लेना है, तो ये क्या होगा P 80,000। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट फाइंड आउट फॉर 1 ईयर एंड देन हाफ ईयर, बराबर है 80,000 1 + 10/100 रेज़ टू 1, 1 + 10/100 रेज़ टू 1, तो ये होगा बेटा 80,000 10 10 1 = 10, तो 10 + 1 11/10, एक जीरो गया, तो ये बचेगा बेटा 8,000 × 11, तो ये देने वाले हैं 88,000 रुपीज़। हाँ, एक साल के बाद देंगे 88,000 रुपीज़, विच इज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। तो बेटा फॉर्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर PRT/100, वेयर प्रिंसिपल इज 88,000 नॉट 80,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10, 1/2 100, 2 0 गया 2 0 गया, 2 1 = 2, तो ये 440 × 10 मतलब हो गया 4400, तो ये हो गया 4400 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट आ गया हाफ ईयर के लिए। तो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयर। प्रिंसिपल है बेटा 88,000 प्लस 4,400, तो ये कितना होगा बेटा 92,400 रुपीज विल बी द अमाउंट, बराबर है। अगर मैंने वो ईयरली पे किया तो 92,400, अगर मैंने वो ईयरली पे किया तो। बात समझ में आ रहा है आपको? 1.5 साल के बाद। हाँ, तो मैं यहां पे ये लिखूंगा आपके लिए, आफ्टर 1.5 year Arif have to pay 92,400 if compounded annually, if compounded annually। समजते का नक्की? काही अडचण आहे का? मतलब ये बेटा मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर ये ऐसे एग्जाम्पल दिया है तो ये मेरा उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट को बेटा आपने बराबर ब्लॉक करना है। अभी उन्होंने दूसरा दिया है बेटा, व्हाट इज द अमाउंट ही वुड हैव टू पे आफ्टर 1.5 years if the interest is compounded half yearly। इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। मतलब एक साल में कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। एक साल में 2 बार इंटरेस्ट क्या होगा,
रिवाइज होगा। तो ये तो 1.5 साल है, 1.5 साल में कितना होगा, 1.5 साल में कितना होगा, 3 बार आएगा। पर हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ ईयरली ना, तो हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग वही सम ले रहे हैं। आरिफ भाई ने अभी फिर से प्रिंसिपल अमाउंट लिया है बेटा 80,000 रुपए फॉर 1.5 years कंपाउंडेड। हाफ ईयरली का मतलब क्या है, देखो मैं बता रहा हूं आपको। तो हाफ ईयरली मतलब n का वैल्यू होगा 3, वाई 3 हाफ ईयर्स इन 1.5 year, मतलब 6 महीना 6 महीना 6 महीना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10/10, नहीं कितना दिया उन्होंने, हाँ 10 ही दिया है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/2%, मतलब 5% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली उसको 5% चार्ज लगेगा, 5%। फिर जो प्रिंसिपल आएगा उस पर 5%, फिर प्रिंसिपल आएगा उस पर 5%। बात समझ में आ रहा है। तो अब ये देखो बस कुछ नहीं, वैल्यूज हमने कर दिए। तो व्हाट इज आवर फॉर्मूला, अमाउंट P 1 + R/100 रेज़ टू n, वेर n का वैल्यू क्या लेना बेटा, n का वैल्यू लेना अपने 3, r का वैल्यू क्या लेना है 5%। तो देखो बेटा 80,000 1 + 5/100 रेज़ टू 3, तो ये होगा 80,000, 100 + 5, 105/100 रेज़ टू 3। सिंप्लीफाई कर लो, 80,000 इंटू ये होगा 20, ये होगा 21। अभी सबके क्यूब्स याद है तो सब आसान है, नहीं याद है तो डिफिकल्ट है। तो ये होगा 21/20, 21/20, 21/20, 0 0 0 गया, 0 0 0 गया। तो ये होगा 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा 40, फिर ये हो जाएगा 20, फिर ये हो जाएगा 10। बस तो आपको करना बेटा 10 × 21 × 21 × 21। तो देखो कैलकुलेशंस करो, $92,610 आपका आंसर है बेटा, 92,610। तो ये सब नाटक करने के बाद आंसर आएगा ₹92,610 आई हैव टू पे, बराबर है। तो अभी आप मुझे बताओ विच अमाउंट इज ग्रेटर, उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन दिया है ना, फाइंड अ डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड पेइंग आफ्टर। तो यहाँ पे ये 92,400 है और यहाँ 92,610 है। तो एक्सेस अमाउंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक्सेस अमाउंट बड़ा कौन सा बेटा 92,610 है, और ये कितना बेटा 92,400 है। तो क्या होगा ये 500 मतलब 210 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। यू हैव टू पे ₹210 एक्स्ट्रा। दिस इज एक्सेस अमाउंट। कंसेप्ट क्लियर है, सब जिंदगी आसान है। हाँ बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलो पहले अभी इसके लिए फोटो निकाल लो आप। ये फर्स्ट पार्ट का मैं आंसर बताया, तो उसका फोटो निकाल लो। अब ये सेकंड पार्ट के लिए आंसर निकाल लो। दिस इज द सेकंड पार्ट।
दिस इज द सेकंड पार्ट। पढ़ाई करना चाहिए बेटा। ठीक है, हो गया। आई अंबे अंबे भवानी आई, हु हा, आई दुर्गे दुर्गे भवानी आई, हु हा, राजे शिव शंभो शंभो शिवाजी राजे, हु हा, भारत माता की जय, माता माता की, अंबे माता की, दुर्गा माता की, स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर। मारिया इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज, उसने बेटा 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 5% पर एनम। ओके, फाइंड अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा? तो बस उन्होंने n का वैल्यू 2 पूछा है, इतना ही है। तो आपने फॉर्मूला यूज करना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू n। मैं बस वैल्यू बता रहा हूँ, 8,000 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेस टू 2। ये सब बेटा नाटक सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है 8,820 रुपीज। ये आना चाहिए, चेक करना है आपने। और उन्होंने आगे का पूछा है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर मतलब थर्ड ईयर पे, थर्ड ईयर को उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उन्हें कितना, ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट उन्होंने पूछा है। तो कुछ टेंशन नहीं लेना, सेम बात है। n का वैल्यू क्या लेना है आपने, 3 ले लेना है और बाद में वो माइनस कर लेना है। 2 साल का इंटरेस्ट थर्ड साल के इंटरेस्ट से माइनस कर लो, बचा हुआ जाएगा, वो ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट रहेगा। r कितना है बेटा, 5% है। n का वैल्यू लेना है 3। तो सेम बात है, अमाउंट p 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू n। p का वैल्यू है 8,000, 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेस टू 3। तो बेटा ये सब सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 9261, 9261 रुपीज, बराबर है 9261 रुपीज। अभी क्या करना है सर, दिस इज द अमाउंट एट 3 इयर्स, नहीं तो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स। मुझे ओनली थर्ड ईयर का अमाउंट चाहिए, ओनली थर्ड ईयर इंटरेस्ट। तो आप कर सकते हो इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स माइनस इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स। ये 2 साल का इंटरेस्ट है, तो ये होगा 9,261, 8,820। जो बचा होगा, जो वैल्यू बचा होगा 441 रुपीज, 441, ये आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा। ये क्या होगा बेटा, आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट वैल्यू होगा। समझते हैं क्या नक्की, क्या अड़चन है का बेटा? चलो लिख लो, लिख लो बेटा फास्ट।
ठीक है, देखो आगे का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फाइंड, क्या दिया उन्होंने, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000, मतलब प्रिंसिपल दिया है बेटा उन्होंने 10,000 रुपीज फॉर 1.5 ईयर। 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल होता है। एट द रेट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है ना। तो फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली किया तो 1.5 साल में कितने हाफ ईयर्स आएंगे, 3 आएंगे, बराबर है। मतलब n का वैल्यू आपने 3 ले लेना। बट हाफ ईयरली है, मतलब 1 साल में कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने के लिए क्या होगा, हाफ होगा ना, 10% का हाफ होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/2 मतलब 5% हाफ ईयरली। इतना तो समझ में आ गया बस। तो आपने क्या करना है, अमाउंट P 1 + R/100⁻n। तो P कितना है बेटा आपका 10,000, 1 + R कितना है 5/100⁻3, बराबर है। तो ये होगा बेटा आपका आंसर। ये अमाउंट है सब 10,000 प्लस तिरकस गुणाकार, तो ये होता है 105/100⁻3। ये याद रखना आपने। तो 10,000 प्लस ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, 21/20 होल ब्रैकेट क्यूब। तो ये होता है बेटा 10,000 प्लस 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। 3 0 तो गया बेटा, 3 0 तो गया। तो ये होगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा। तो अब 5 प्लस 21 का क्यूब, 21 का क्यूब है अपॉन 4, 21 का क्यूब अपॉन 4। तो वो वैल्यू कितना आता है बेटा। तो ये सब नाटक फिर से करने के बाद आपका आंसर आएगा बेटा 11,576, 11,576.25 रुपीज। ये आपका अमाउंट आ जाएगा, ये आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आपका 21 का क्यूब। मैं ये जस्ट क्रॉस चेक कर रहा हूँ। बेटा कैलकुलेशन पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट्स आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपके कैलकुलेशंस अच्छे से होने चाहिए। हाँ सब बराबर है आंसर, मैं बस ये क्रॉस चेक कर रहा हूँ हमने कैसे सॉल्व किया है। 3 0 गया, ये 5 बच गया। प्रिंसिपल ठीक है बेटा। अगेन यहाँ पे देखो मैंने प्लस जो है ना, प्लस ये प्लस इधर डाल दिया था, प्लस ने देखो पेज चेंज हो गया, गलती हो गया। इसलिए ना शांति से मैथ्स के एग्जाम से पहले वाले दिन ज़्यादा जल्दी सो जाना बेटा। हाँ ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना रात को। 10,000 ये कितना होगा 1 + 5/100⁻3। तो ये क्या हो जाएगा 105/100⁻3। तो ये हो जाएगा 21/20।
तो ये होगा 10,000 इंटू चाहिए था, मैंने प्लस कर दिया था 21/20, 21/20, 3 0 गया, 2 1 2, 2 5 जार, तो आपने करना है 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, तो वो वैल्यू जो है बेटा, वो वैल्यू आपका आ रहा है, जैसे मैंने बताया 11,576.25 रुपीज, ये आपका आंसर आ रहा है। तो फाइनली मुझे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। व्हाट इज दैट अमाउंट, 11,576.25 माइनस अमाउंट वैल्यू कितना है, 10,000 रुपीज़ है। 10,000 रुपीज़ है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 1,576.25 रुपीज़ मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया है, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे किया है। आगे का अगर हम लोग देखेंगे, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एन्युअली। कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली मतलब क्या है, देखो अच्छे से, 1.5 साल के लिए मैं कर रहा हूं और एन्युअली कंपाउंडेड है तो कुछ नहीं, मुझे पहले 1 साल के निकालना पड़ेगा और फिर वो प्रिंसिपल अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट हाफ साल के लिए मतलब 6 महीने के लिए निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला से। सर मतबल क्या है, ये सेम एग्जांपल है, अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, देखो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, उन्होंने दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। कंपाउंडेड, अभी हमें कंपाउंडेड एन्युअली है, कंपाउंडेड एन्युअली, नॉट फॉर हाफ मंथ्स, सॉरी हाफ ईयर, कंपाउंडेड एन्युअली फॉर 1.5 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे बेटा n का वैल्यू पहला 1 लो एंड बाद में n का वैल्यू मतलब t का वैल्यू हाफ ईयर्स लो, ऐसे वो सॉल्व करना है। सर मतबल क्या है, देखो अमाउंट प्रिंसिपल 1 + r/100 raised to n, what is principal 10,000, 1 + 10/100 raised to 1, तो ये हो जाएगा 10,000, 110/100 raised to 1, 1010 गया, तो ये होगा 11/10, 11/10 raised to 1, तो आपका आंसर होगा बेटा ये हो जाएगा 11,000 रुपीज आ जाएगा। दिस इज अमाउंट इज 11,000 रुपीज। नाउ दिस विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर्स। तो बेटा फाइनली आपका आंसर होगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर्स क्या होगा, PRT/100। यहाँ पे हाफ नहीं हुआ, 5% नहीं हुआ, 10% ही रहा, ये दिमाग में रखो। प्रिंसिपल हो गया अभी आपका 11,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, टाइम है 1/2 इंटू 100, 2020 गया, तो ये होता है बेटा 110 इंटू 5, मतलब हो गया 550 रुपीज। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। व्हाट इज प्रिंसिपल, 11,000 प्लस 550, मतलब हो गया 11,550 रुपीज। ठीक है, अगर ये एन्युअली कवर किया तो। और दूसरा वैल्यू हमारा पहले केस में क्या आया था, 11,576, 11,576,
तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो अच्छे से. What would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? Yes, this interest is more. This interest is more. ज्यादा है. देखो यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. व्हाट इज द अमाउंट? 11,550 माइनस प्रिंसिपल कितना है आपका? 10,000 है. तो ये कितना बचेगा बेटा? 1,550 रुपीज हम लोग यहाँ पे दे रहे और यहाँ पे दे रहे 1,576. तो फाइनली आप लोग लिख सकते हैं, सो इन फर्स्ट केस वी पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट. ठीक है, और वो कितना है वो भी आप बेटा बता सकते हो. तो स्टेप बाय स्टेप बेटा इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा और अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा. चलो इसका फोटो निकाल लो. ये आपका फर्स्ट केस है. यहाँ तक आपका ये फर्स्ट केस आता है, यहाँ से ये सेकंड केस आता है. ले लिया बेटा फोटो? दूसरे का ले लो फोटो. ठीक है, तो बेटा ये पूरा ऐसे सॉल्व करना है. पढ़ाई करते रहो. राइटिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर राइटिंग प्रैक्टिस आपने अच्छे से किया बेटा तो सब आसान हो जाएगा. थैंक यू.